ये है कि हाँ, करण ने तो मतलब खुल के मुझे बोला भी है कि हाँ, मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैं अपनी मैच मेकिंग कर रही थी। तेजा की तरफ से मैं वेट कर रही थी कि कुछ आए, कुछ मतलब उसने अभी अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है। बट मुझे बहुत क्यूट लगता था दोनों को चिढ़ाना और दोनों को जानबूझ के तंग करना। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है आपका, काफ़ी कम टाइम मिला लेकिन काफ़ी चीज़ आपने किया, घर में काफ़ी मस्ती हुई है। तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली प्रतीक सबसे अच्छा दोस्त था मेरा वहाँ पर। करण से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उमर, सिम्बा, प्रतीक और मेरा जो एक बॉन्ड बन गया था रात को हैंगिंग आउट करने का, उन्हें कुछ-कुछ बनाकर खिलाने का, बहुत मिस करूँगी। प्रतीक के साथ ऐसा था कि उस घर में वेरी ऑनेस्टली एक एक सपोर्ट सिस्टम और एक कंफर्ट ज़ोन थे प्रतीक मेरे लिए, क्योंकि जब जब भी मेरे लिए था बहुत डिफिकल्ट में रहना, तो वो उन्होंने बहुत मेरा ख़्याल रखा और बहुत मुझे हेल्प किया, मुझे समझाया, जभी भी मुझे ज़रूरत थी वो थे। काफ़ी मस्ती तो काफ़ी की मैंने। जर्नी अच्छी थी मेरी। 4 हफ्तों की जर्नी मतलब छोटी भी लग रही है और लग रहा है कि नहीं-नहीं 4 हफ्ते काफ़ी होते हैं। बहुत कुछ सीखा। थोड़ा थोड़ा विश करती हूँ कि थोड़ा अलग शुरुआत में जो मैं थोड़ी गुम सी गई थी और अम, सहम गई थी, खुल के अपनी खुल के बाहर नहीं आ पाई। वो थोड़ा-सा एक निराशा है उस बात की, बट अदरवाइज़ ऑडियंस का जो जो भी प्यार मिल रहा है, आई एम वेरी, वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आई वाज़ सेइंग कि आपके फैन्स काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं आपको वापस बिग बॉस में देखने के लिए, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? दैट इज़ वेरी स्वीट। मैं भी डेफिनिटली फिर से अ, जाना चाहूँगी। मुझे बहुत घर की याद आ रही है और ऑल्सो आई फ़ील लाइक जिस समय पर मैं निकली, थोड़ा-सा लग रहा है कि ये आई थिंक अब मैंने गेम खेलनी शुरू की थी, या फाइनली अपने इमोशंस को साइड में रख के, या कुछ जो अपने बॉन्ड्स क्रिएट किए थे। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था, सो डेफिनिटली आई वुड लाइक टू, बहुत स्वीट है वो कि वो ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल जाना चाहूँगी अंदर फॉर श्योर फिर से। कहीं न कहीं ये शॉकिंग पार्ट भी रहा है आपका इविक्शन, तो क्या लगता है आपको कहीं आपसे गलती हो गई? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? हाँ, डेफिनिटली जो मैं बोल रही हूँ, मेरे पहले मुझे बहुत समय लगा एडजस्ट करने के लिए टू द फैक्ट, बिकॉज़ जिस तरह की मैं हूँ, मुझे घर में भी बोला जाता था। इनफैक्ट मुझे एंड में भी नॉमिनेशन के टाइम भी कई लोगों ने बोला कि नहीं वो, आई मीन आई डोंट नो नॉमिनेशन में क्या बोला, बट घर के अंदर बोलते थे कि नहीं, यू 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 आर टू नाइस फॉर द शो, या यू नो चुप रहती है, या जो भी, जो मेरे लिए बहुत फनी चीज़ है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में मुझे चुप करने की कोशिश करते हैं लोग, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा वोकल हूँ, या गलती हो गई कि पता नहीं उसे गलती कहेंगे, क्योंकि मैंने जानबूझकर शो पर कुछ भी नहीं किया। जो हो रहा था, जो मुझे फ़ील हो रहा था वही किया, बट मैंने बहुत अपने इमोशंस को आगे रखकर, मुझे गेम को अलग रखना नहीं आया। मैं अपने रिलेशंस और इमोशंस को अलग नहीं रख पाई शुरुआत में। बहुत दिल पे चीज़ें ले ली, हर्ट हो गई। रियल लाइफ में मैं कभी भी ऐसी सिचुएशंस में नहीं थी जहाँ जब मुझे बोला जाता था कि ओ ये शायद तुझे यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ मेरे लिए इतनी अनजान थी, कभी मैंने ऐसा मेरे किसी आस-पास किसी के साथ होते हुए भी नहीं देखा था कि मैं इमीडिएटली एक अपने एक शेल में चली गई, मैं थोड़ा अपने आप को मैंने थोड़ा पीछे रख लिया, सहम सी गई, और क्योंकि मुझे गुम सी गई कि मुझे लगता था कि यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, क्यों ही बोलूँ। वो मेरी गलती थी। शुरुआत में मुझे इमोशंस को नहीं इतना बीच में लाना चाहिए था। इतनी जो मेरी ट्रस्टिंग नेचर है, इतनी आई नो, इस पे लोग सवाल भी उठाएँगे कि इतना अच्छा बनने की क्या, आप अच्छी हैं कि बन रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं बन रही थी शो पे। हाँ, थोड़ी-सी कम हो सकती थी वो अच्छाई, क्योंकि कई बार मैंने कुछ चीज़ें नहीं कही ये सोच के कि किसी को बुरा ना लग जाए। तो वो सब गलतियाँ डेफ़िनेटली मेरी हुई। बाकी
वो पहले हफ्ते की ही बात थी, पहले हफ्ते 10 दिन में, तो शायद ऑडियंस नहीं कनेक्ट कर पाई क्योंकि उन्होंने बोला ये तो अच्छा मतलब बोरिंग, ये तो बोरिंग है, ये तो कुछ भी नहीं बोलती या लड़ती नहीं है या जो भी। सो आई गेस दैट इज व्हाट द मिस्टेक वाज कि मैं फेक नहीं रह सकती, मैं सिर्फ दिखने के लिए कुछ बिना मतलब के करूं, वो मुझसे नहीं होता। ओके। एंड सफर के दौरान आपको एक खूबसूरत सा दोस्त मिल गया है प्रतीक, काफी मस्ती किया है आपने, काफी एंटरटेन किया है सभी को, तो जानना चाहेंगे आपके दोस्ती के बारे में। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, जैसे कि आपने कहा खूबसूरत दोस्ती है हमारी, है बोलूंगी क्योंकि शो के बाद भी आई एम श्योर हम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। वो ही दुख था सबसे ज्यादा कि इतने प्यारे प्यारे, मैंने ऑब्वियसली प्रतीक सबसे अच्छा दोस्त था मेरा वहां पर, करण से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उमर सिम्बा प्रतीक और मेरा जो एक बॉन्ड बन गया था रात को हैंगिंग आउट करने का, उन्हें कुछ कुछ बनाकर खिलाने का, बहुत मिस करूंगी। प्रतीक के साथ ऐसा था कि उस घर में वेरी ऑनेस्टली एक एक सपोर्ट सिस्टम और एक कंफर्ट जोन थे प्रतीक मेरे लिए, क्योंकि जब जब भी मेरे लिए था बहुत डिफिकल्ट में रहना, तो वो उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा और बहुत मुझे हेल्प किया, मुझे समझाया, जब भी मुझे ज़रूरत थी वो थे। तो डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रतीक थे उस घर में। नहीं तो मुझे नहीं पता मेरा क्या होता, कई बार मैं रोती ही रहती किसी कोने में बैठ के। एंड आपके जो फैंस हैं, आपके और प्रतीक के बीच मतलब एक रिलेशन भी, लव एंगल भी उन लोग ने क्रिएट कर दिया, तो क्या ऐसा कुछ है आप दोनों के बीच? क्रिएट कैसे कर सकते हैं, वो तो होते होते जो होता है वो ही होता है ना, इससे थोड़ी किसी का आप लव इसे लव लव का नाम दे सकते हैं या ओनली फ्रेंडशिप? आगे कुछ देखने को मिल सकता है हमें आप दोनों के बीच? शो पर देखा, मैं जिंदगी में बहुत नेचुरल हूँ। तो जो नेचुरली जो जो होता है वो ही, ऑनेस्टली आपने जो भी देखा प्रतीक और मैंने कभी भी ऐसा कुछ लाइक हम काफी जो चीजें जिस वजह से लोग बोल रहे हैं कि वो आप एक ही प्लेट में खाते थे, या आप एक दूसरे को खिलाते थे, या एक दूसरे को जाकर जब कोई रो रहा होता था, या आप एक दूसरे, वो हम दोनों का नेचर है एक दूसरे एक दूसरे की लाइफ में, और हम कंफर्टेबल इनफ थे एक दूसरे का। सो आई थिंक जो आपको दिख रहा था एग्जैक्टली वही था। घर के बाहर निकल के डेफिनेटली दोस्ती होगी, बट बहुत प्यारी दोस्ती थी हमारी शो पे। सो आपसे जानना चाहेंगे तेजरन के बारे में। तेजा एंड करण, मतलब घर के बाहर कुछ लोग बोल रहे हैं फेक है, कुछ लोग बोल रहे हैं रियल है, आपका क्या मानना है? क्योंकि आपने नजदीक से दोनों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आपका क्या मानना है, रियल है फेक है, दोनों के बीच जो भी चल रहा है? चाहूंगी पहली बात, इस चीज के लिए, नाम के लिए नहीं, नाम मैंने मायशान का दिया था, बट ये इन दोनों को बताना और दोनों यहाँ से वहां बात पहुंचाने की जो ड्यूटी मैंने ली थी घर में। आई डोंट थिंक फेक है, कुछ भी लोगों को जिनको जो नजर आना होता है वो आता है, बट ये है कि हाँ, करण ने तो मतलब खुल के मुझे बोला भी है कि हाँ मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैं अपनी मैच मेकिंग कर रही थी। तेजा की तरफ से मैं वेट कर रही थी कि कुछ आए, कुछ मतलब उसने अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट मुझे बहुत क्यूट लगता था दोनों को चिढ़ाना और दोनों को जानबूझ के तंग करना। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि तेजा के फेस से आई टू बी लाइक करेगी स्माइल स्माइल स्माइल। सो आई थिंक अब क्या वाइब है, मैं घर के बाहर हूँ तो मैं यहाँ से नहीं बता सकती कि आगे कुछ बात बढ़ी नहीं बढ़ी, बट कोशिश तो मेरी पूरी थी कि तेजरन कुछ हो जाए। एंड आई थिंक काफी हद तक तेजा ने एक बार कहा था कि मुझे एक्शंस पसंद हैं वर्ड से ज्यादा, तो मैंने जाकर के वो करण को बोला था, आई थिंक उसलिए उन्होंने काफी चीजें की भी। उसके बाद उन्होंने पूछा ज्यादा हो गया क्या, एंड आई वाज जस्ट लाइक ज्यादा तो नहीं हो गया, बट अब मतलब आपने किया, गुड गुड वेरी गुड। ये एंड में जब वो दिल देने वाली बात थी तब थी। सो क्यूट है, देखो अब आगे कहाँ जाती है बात। ओके। अब मायशा ईशान की बात करें, उनका रिलेशन कैसा लगता है आपको? अच्छा है जो है। मतलब रियल है फेक है, मतलब आपको तो पता होगा ज्यादा क्योंकि आपने करीब से देखा है दोनों को भी। फेक आप
किसी के इंटेंशंस क्या हैं वो उन्हीं को पता होता है, बट वो हमेशा साथ में होते थे। मैं तो उन्हें शुरुआत में मियाँ बीवी भी बुलाती थी। ऑब्वियसली आई थिंक कई लोगों को वो फेक लगता है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। और आई थिंक दोनों हैं साथ में, हमेशा घर में भी साथ में ही नजर आते थे। तो फेक तो नहीं, मतलब हमें तो घर में तो हमें नहीं लगा कि फेक है। बाकी सबको लगता था कि भाई इतनी जल्दी, थोड़ा सा धीरे धीरे हौली हौली हो जाएगा, प्यार वाला वाइब्स रखो, जो कि मैंने मायशा को बोला भी था कि टेक इट स्लो एंड कंसिडर क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग, एंड कीप इन माइंड कि घर के बाहर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हाँ, उसमें भी काफी योगदान था मेरा। उनके साइड में ही मैं सोया करती थी और फिर मैंने कहा कि मैं आप लोग दोनों बहुत ज्यादा ही मेरे लिए क्यूट हो रहे हैं, तो मैं हट जाती हूँ यहाँ से। कबाब में हड्डी वाली फील आ रही थी मुझे। अब राजीव की बात करें, तो कहीं न कहीं राजीव बीच में एक दीवार बन के आ गए थे मायशा और ईशान के बीच में, जो मतलब सॉर्ट आउट हो चुका है, लेकिन कहीं न कहीं क्या लगता है कि उसकी गलती थी उस चीज़ों में जो झगड़ा हुआ था? आई डोंट थिंक किसी की गलती थी। मैंने तभी भी यही मेंटेन किया था जो आई थिंक कॉन्वर्जेशन कैमरे पर आई भी है, करण, प्रतीक, निशांत और मेरी। अगर मैं मेरा या मेरी दोस्त एक शो पर है और उसका रिलेशनशिप किसी के साथ है जो नेशनल टेलीविजन पे है, अगर मैं बाहर से देख रही हूँ, तो अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ उससे जाकर या वार्निंग देनी चाहिए या एडवाइस देनी चाहिए कि ये ऐसा लग रहा है, ये, तो मैं उसे बोलूंगी जाके, क्योंकि मेरी दोस्त है ना आखिरकार। तो आई थिंक राजीव ने भी शुरुआत में आके वही किया। उसने अपनी तरफ से ईशान को बोलना चाहा कि ये ऐसा दिख रहा है, ये गलत दिख रहा है। अब वो गर्मा गर्मी में बात कहाँ गई, कौन से शब्द इस्तेमाल किए, वो मुझे नहीं पता, और मैं नहीं हूँ वो। बट राजीव ने जो शुरुआत में आके किया वॉज बीइंग अ फ्रेंड एंड कमिंग एंड इन्फॉर्मिंग कि ये ऐसा है, और अपनी तरफ से अगर वो हक जमा के ये भी बोलता है कि ये मत करो, ये गलत लग रहा है, या इतना करो, तो वो एक दोस्त को उतना हक बनता है किसी के तरफ बोलना। तो शुरुआत इतना जो था उसकी पार्ट मैं भी थी, क्योंकि राजीव ने आके मुझे भी बताया था, ईशान ने भी मुझसे बात की थी, एंड आई वाज अंडरस्टैंडिंग, और मैंने ये बोला था। अब उसके बाद अगर उसने कुछ ज्यादा गलत बोला जो मायशा को बुरा लगा, वो तब आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, एंड वो मैं नहीं सपोर्ट करती अगर मैं होती तो। बट दोस्ती के नाते आप अपने फ्रेंड को सलाह बिल्कुल दे सकते हैं, हक से दे सकते हैं कि कुछ गलत लग रहा है या सही लग रहा है, क्योंकि वो बाहर से देख कर आए थे शो। हम अभी रिसेंटली सिम्बा का एक गुस्से वाला साइड देखने मिला है, उमर के ऊपर पिता सिम्बा का गुस्सा में हाथापाई भी हो गया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखा। नहीं देखा आपने? तुम इंटरव्यूज ही नहीं कर रहे हो, मैं कब जाके बिग बॉस देखूं? मेरे को लाइव फीड भी नहीं देखने मिल रहा है अभी। ओके, हम अफसाना की बात करें तो कहा जा रहा था कि काफी इरिटेटिंग है। पर्सनली आपको क्या लगता है इस बारे में? इरिटेटिंग है, पता नहीं, इरिटेटिंग का पता नहीं मुझे। मेरा अफसाना के साथ बहुत खट्टा मीठा रिलेशनशिप रहा है, बिकॉज मैं जेन्युइनली उनकी केयर अभी भी करती हूँ, और उन्होंने मुझे बहन कहा था, मैंने उन्हें बहन कहा था, और मुझे सच में मुझे लगा था कि घर में जैसे मेरी और करण की एक पंजाबियत की वजह से बहुत बनती थी, तो अफसाना का भी मैं मानती थी उसे बहन, मुझे लगा था हम साथ मिलके गाने गाएंगे, और बहुत, तो मैं उनका ख्याल भी बहुत रखती थी, क्योंकि कई बार बाकी घर वाले शुरुआत में उन्हें बहुत भला बुरा कहते थे उनके बारे या उनकी पीठ पीछे। तो मैं हमेशा ये कोशिश की कि नहीं, उनका वो दिल से मीन नहीं करती या वो कुछ। उसके बावजूद जब उन्होंने मुझे हर्ट किया 1 बार 2 बार 3 बार, तो मैं हूँ इमोशनल उनकी तरफ, तो मैं जेन्युइनली बहुत हर्ट हुई, और मैंने अपना थोड़ा सा बैक सीट ले लिया। अभी भी मैं उनकी उतनी ही केयर करती हूँ, बट उनका समझ नहीं आया मुझे कि वो रिलेशन को मानती हैं नहीं मानती, क्योंकि अगर आप किसी को बहन कहते हो फिर थोड़ी देर के बाद उससे अटैक करते हो पर्सनली, तो वो मुझे समझ नहीं आता। तो आई डोंट नो अबाउट अफसाना। डेफिनेटली उनकी एक पर्सनैलिटी है, बहुत लाउड पर्सनैलिटी, और बट देन आई गेस बिग बॉस की ऑडियंस को वो पसंद भी आ रही है, वो पर्सनैलिटी में भी, तो अब हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। ओके,
एंड आपसे जानना चाहेंगे, अभी रिसेंटली आप तेजा और समिता में भी लड़ाई हुआ था, तब आपने वो तो देखा ही होगा, दोनों में बहस हुआ था। मेरे जाने के बाद वाला मैंने नहीं देखा है। लास्ट तो तेजा मेरी और प्रतीक की लड़ाई हुई थी, वो मुझे पता है। हाँ, तो उसके बारे तो आपके बीच जो लड़ाई हुआ था प्रतीक आप लोग में, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या मतलब क्या लगता है किसकी गलती थी उस चीज में? बहुत ही स्टूपिड सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मैं बेसिकली अगर ये हुआ क्या कि इंस्टेड ऑफ फेस पे सीधा सीधा बोलने के बदले वो एक किसी को अगर किसी चीज का बुरा लग गया, अगर प्रतीक और मैं अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से हमेशा निभाते थे, हम हमेशा काम कर रहे होते थे, खुद का भी दूसरों का भी। तो अगर हमने एक को बोल दिया कि हमारे बदले आप चॉपिंग कर लो, बहुत ज्यादा हो रही है, हम थोड़ी देर के लिए, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, प्रतीक वो जो भी, हम बाहर थे, तो ये बात अगर किसी को बुरी लग गई कि वो खुद की ड्यूटीज दूसरों को देके क्यों जा रहे हैं, जो कि था भी नहीं बाय द वे, उन्होंने इंस्टेड ऑफ हमें मुझे बुला के बोलो कि नहीं आप ये करो, उन्होंने उसका दूसरा तरीका किया कि अगर ये अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं, which is what I wanted to clarify with her, जो मैं बोलती रह गई क्योंकि मुझे बिना मुद्दे के चीखना पसंद भी नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो बात है उसकी डिस्कशन करो, भले चिल्ला के करो, और वही मैं करने की कोशिश करी थी। तो वो एक अजीब सा एंगल आ गया जो वो प्रतीक से कह रही थी कि तू मुझे गलत दर्शाना चाहता है। कोई किसी को गलत नहीं दर्शाना चाहेगा। यही मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि अगर ठीक है, अगर कुछ वेजिटेबल्स रह गए जिस वजह से आप, बहुत सिली चीजें हैं, बट हाँ यही मुद्दा था कि आप सब्जी नहीं बना रही हैं क्योंकि, और आप बोल रही हैं कि मैं नहाने जा रही हूँ अगर बाकी कोई काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा है, आप एक बार आवाज लगा दो, अगर हम बाहर 20 मिनट के लिए बैठ भी गए हैं, हम इमीडिएटली अंदर आके आपका वो काम कर देंगे, ताकि, बट वो जो तरीका था, वो पॉइंट कुछ और था, हुआ कुछ और, बिना मतलब के वो चीखम चीखी हो गई। पॉइंट सिर्फ इतना था कि तेजा को का 3-4 दिन से उन्हें बुरा लगा था उनके खिलाफ, जो राशनिंग को लेके जो 2-3 लोगों ने उन्हें टॉन्ट मारे थे कि तुम ऐसे करती हो, तुम वैसे करती हो। तो मुझे लग रहा था कि आप वो वाला गुस्सा आप यहाँ पर मत निकालो, अगर आपको उस चीज का बुरा लग रहा है तो, क्योंकि हम आपके ही साइड में हैं। मैं तो उन्हें हमेशा ही बोलती थी आई एम ऑन योर साइड। तो आप मुझे, अगर आप सुना रहे हो कि वो आलू ही नहीं कटे हैं, वो 4 आलू मैं बैठ के बोलते बोलते कट भी कर दिए थे। प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस बीच वो गुस्सा होके चली गई कि मैं नहाने जा रही हूँ, और वो छोड़ के चली गई। फिर निशान सब्जी बनाने लग गए, तो प्रतीक ने बोला ये क्या है यार, आप कैसे अपनी ड्यूटी छोड़ के बीच में जा सकती हैं? जिस पर उन्होंने बोला आप भी तो गए थे बाहर, जबकि हमने अपनी ड्यूटी किसी को दी हुई थी। सो यू अंडरस्टैंड, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ना तेजा उसमें गलत थी, ना प्रतीक और मैं गलत थे। हमें बस एक दूसरे को बोलने के बदले बुरा मना के कुछ करना, ये प्रॉब्लम हो गई थी।